हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर रवि कुमार वर्मा। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर अलजेब्रा। और लीनियर अलजेब्रा पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को बेसिक जानकारी चाहिए, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, ताकि हम लोग सबसे पहले वेक्टर स्पेस पढ़ सके, फिर वेक्टर स्पेस के बाद आगे फिर जो बाकी चीजों को समझ सके। और सबसे पहले तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले रिंग थ्योरी। तो रिंग क्या होता है? रिंग थ्योरी बेसिकली, सपोज करो कि आर क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, टू फंक्शंस, फंक्शन नहीं मतलब बाइनरी ऑपरेशंस कह सकते हैं, टू बाइनरी ऑपरेशंस प्लस एंड डॉट सच दैट इट इज मैप्ड फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर। मतलब बाइनरी ऑपरेशन का कहने का मतलब क्या है कि दो एलिमेंट्स को किसी सेट से हम उठाते हैं और उसको हम ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करने का मतलब जो भी ऑपरेशन दिया हुआ है, एडिशन, डॉट या स्टार या कुछ भी हम अपने से डिफाइन करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, मैट्रिक एडिशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो अगर दो एलिमेंट्स कहां से हम पिक करेंगे, आर से। आर क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। और जो फिर ऑपरेट कर देंगे तो उसका जो आउटपुट है हमारा क्या आना चाहिए, आर पे ही आना चाहिए। मीन्स क्या, दो एलिमेंट अल्फा और बीटा हमने लिया और फिर क्या कर दिया, ऑपरेट कर दिया। ऑपरेट करने का मतलब यहाँ पे हमने डिफाइन किया है एडिशन एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये ऑपरेट करने के बाद मान लीजिए कि एडिशन के रिस्पेक्ट में हमने ऑपरेट किया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, जो भी होगा वो बिलोंग करेगा कहाँ पे, आर पे। ये अल्फा भी आर का ही एलिमेंट है और बीटा भी आर का ही एलिमेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट ठीक उसी तरीके से डॉट भी क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन तो कहने का मतलब कि अल्फा बिलोंगिंग टू आर, बीटा बिलोंगिंग टू आर है। तो क्या होगा इस केस में, अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू आर। ये रियल नंबर सिस्टम वाला आर नहीं है, ये आर एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन कुछ ऐसा होता है। बाइनरी ऑपरेशन या यूं कहे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, किसी किसी बुक में ये भी डिफाइन किया होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को ओमिट कर दिया है, फिर बाकी की चीजों के बारे में लिख दिया हुआ। तो ठीक है, तो क्या दो हमने ऑपरेशंस डिफाइन किया, प्लस एंड डॉट, these are two binary operations, then r मतलब r क्या, नॉन एम्प्टी सेट r with the two binary operations। मतलब दो बाइनरी ऑपरेशन कहने का मतलब r प्लस डॉट। ये r प्लस डॉट कहने का मतलब कि हम दो बाइनरी ऑपरेशन प्लस और डॉट दोनों को एक साथ कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो r प्लस डॉट रिंग होगा। कब होगा, सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि r प्लस शुड बी एन एबेलियन ग्रुप। मतलब कि R में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एक सेट फॉर्म होगा, वो जो सेट होगा वो एडिशन के रिस्पेक्ट में या फर्स्ट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो एक एबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। पहला चीज ये एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। फिर एबेलियन ग्रुप के बारे में मैंने ये सब लिखा हुआ है, एबेलियन ग्रुप में क्या क्या एक्सियम्स होते हैं। और फिर नेक्स्ट क्या होना चाहिए, R डॉट इज सेमी ग्रुप। और फिर थर्ड प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, ठीक है। तो अब देखो एबेलियन ग्रुप का मतलब क्या होता है, एक वैसा बाइनरी ऑपरेशन जो सबसे पहले क्या करता हो, एसोसिएटिविटी को फॉलो करता हो। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। दूसरा क्या है, एक ऐसा जीरो एलिमेंट जिसका नाम जीरो है, जीरो बिलोंगिंग टू आर, सच दैट जीरो प्लस ए इक्वल टू ए प्लस जीरो इक्वल टू ए। मीन्स इसको बोलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि हमारे सेट आर पे कुछ एक ऐसा भी एलिमेंट होगा जिसको किसी और एलिमेंट के साथ में परफॉर्म करने से या ऑपरेट करने से वो दूसरे एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता हो, ठीक है। ये हो गया
existence of identity, and the third one is existence of inverse. ठीक है, तो existence of inverse means for all a belonging to R, मतलब कोई भी एक एलिमेंट R का लेते हैं तो उसमें एक ऐसा एलिमेंट होगा जो उसका इनवर्स होगा। इनवर्स कहने का मतलब अगर एक एलिमेंट ए है तो एक ऐसा एलिमेंट बी होगा, बी यहाँ पे माइनस ए है, जो उसके साथ ऑपरेट करने के बाद आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। जो हमने सेकंड पॉइंट में डिफाइन किया ना आइडेंटिटी, वो मींस क्या, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंगिंग टू आर, मतलब नॉन एम्प्टी सेट आर सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। यहाँ ऐसा होगा, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी हमने क्या किया, यहां तक क्या हुआ, ये अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन हो और सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करे तो उसको बोलेंगे सेमी ग्रुप, ठीक है। अब नेक्स्ट जो दो सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, सेकंड और थर्ड साथ में एक बाइनरी ऑपरेशन और ये भी, तो इस केस में अगर चार प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा तो क्या कहेंगे, ये एक ग्रुप है। और साथ ही अगर ये कम्यूटेटिव हो, मींस फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मींस क्या, ए को अगर सपोज करो सेट ऑफ रियल नंबर, वन को टू के साथ जोड़ेंगे तो वही मिलेगा जो कि टू को वन के साथ ऐड करेंगे तो, ठीक है, दोनों ही केस में थ्री ही मिलेगा। तो यही है एबेलियन ग्रुप का प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गया, R plus should be an abelian group. Second one is R dot is semi group. सेमी ग्रुप तब होता है जब कोई एक नॉन एम्प्टी सेट हम लेते हैं और वो सेट बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करे, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे, क्लोजर होने के साथ साथ अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करे तो उसको बोलते हैं सेमी ग्रुप। लेकिन इसमें हमने कहा R डॉट इज सेमी ग्रुप। R डॉट सेमी ग्रुप का मतलब क्या, डॉट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, बट यहाँ पे डॉट के रिस्पेक्ट में अगर एसोसिएटिव हो, यहाँ हमने क्या देखा था, एसोसिएटिव तो है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में है, एडिशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव है। और यहाँ पे क्या है, एसोसिएटिव है लेकिन ये क्या है, डॉट के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव है, ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यही होता है, फॉर ऑल ए बी सी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू आर, a into b plus c is equal to ab plus ac, a plus b into c is equal to ac plus bc, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिंग का डेफिनेशन, ठीक है। अब फील्ड को जानने के लिए हम लोगों को जानकारी चाहिए होगा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के बारे में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, तो उसमें क्या होता है ना, कम्यूटेटिव, सबसे पहले कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है वो जानते हैं। तो वैसा रिंग मान लिया जाए कि आर कोई एक रिंग है, तो रिंग है तो ऑब्वियसली ये सब सारा प्रॉपर्टीज को क्या करना होगा, सेटिस्फाई करना होगा। और साथ ही साथ एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाए कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी, ठीक है, फॉर ऑल ए बी सॉरी बी ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर। तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि ये रिंग क्या है, कम्यूटेटिव है। कम्यूटेट, अब देखो हमने पूरे रिंग के डेफिनेशन में ये वाली प्रॉपर्टी को डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। अगर ये एक स्पेशल, जैसे कि ग्रुप हम लोग पढ़ते हैं ना, ग्रुप में क्या करते हैं, सबसे पहले तो ग्रुप पढ़ते हैं, यही तक आता है, चार प्रॉपर्टी आता है, तो उसमें एबेलियन के बारे में नहीं बोलते हैं या कम्यूटेटिव के बारे में नहीं बोलते हैं। तो बाद में क्या, अगर ठीक उसी तरीके से रिंग हमने पढ़ लिया, अगर कम्यूटेटिव रिंग की बात करें तो उस केस में ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो वैसा कम्यूटेटिव रिंग जिसमें देयर एग्जिस्ट वन बिलोंगिंग टू आर सच दैट, एस टी मतलब मैं हमेशा सच हमेशा यूज करूंगा, एस टी मीन सच दैट, सच इसका मतलब हुआ देयर एग्जिस्ट,
there exists one belonging to R such that a dot वन इक्वल टू वन डॉट ए इक्वल टू वन। ठीक है, तो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई करे अलोंग विथ द रिंग, तो हम कहेंगे क्या कि दिस आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, और आगे क्या है, फील्ड। फील्ड में क्या होता है कि फॉर ऑल non-zero a commutative ring with unity is said to be a field if for all non-zero a belonging to R there exists a inverse belonging to R such that a inverse is equal to a inverse a is equal to identity। ठीक है, आइडेंटिटी कहाँ का दिया हुआ रिंग का, जैसे कि यहाँ पे क्या, या फिर दिया हुआ रिंग का यूनिट एलिमेंट, जैसे कि अगर इस रिंग में वन की बात करें, वन यहाँ पे यूनिट है, तो यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी हो सकती है। ठीक है, चलो यहाँ वन ही लिख देते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटिव रिंग एंड कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। पहला, कम्यूटेटिव रिंग, रिंग आर प्लस डॉट। यहाँ पे देखो हमने लिया हुआ है ऑपरेशन एडिशन एंड डॉट, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, अगर डिपेंड करेगा क्वेश्चंस पे। अगर ऑपरेशन हम स्टार की जगह मैट्रिक्स एडिशन ले लिए तो बात अलग है, फिर डॉट की जगह पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, या फिर वेक्टर एडिशन, ring R plus dot is said to be commutative if for all A B belonging to R we have AB is equal to BA। यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, वैसे नहीं भी अगर डॉट लगाएंगे तो भाई डिफॉल्ट हम लोग ये समझ जाएंगे कि ये डॉट ही है। ठीक है, और नेक्स्ट डेफिनेशन इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। A commutative ring is said to be commutative ring with unity। हम शॉर्ट में लिख देते हैं, C means commutative, R means ring, U means unity। commutative ring with unity if there exists an identity element belonging to R such that A into 1 is equal to 1 dot A is equal to A for all A belonging to the given ring R। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फील्ड, फील्ड, व्हाट इज फील्ड? तो हमने अभी मैंने रफली बताया था कि फील्ड क्या होता है। अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज सेड टू बी अ फील्ड इफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ द गिवन रिंग हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। Ring with unity is said to be a field if each non-zero elements of R या दिया हुआ रिंग जो भी है have मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मतलब क्या,
For all non-zero A belonging to R, there exists A inverse belonging to R such that A inverse is equal to A inverse A is equal to आइडेंटिटी, या अगर वन है तो वन उसका आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये हो गया फील्ड का डेफिनेशन। अब देखो फील्ड का डेफिनेशन अब ये कह रहा, अब देखो कि अब हम लोग थोड़ा और इसको डिटेल्स में देखते हैं, इसको हम रहने देते हैं। देखो रिंग का डेफिनेशन में हम लोग क्या हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहला क्या कि वो R प्लस जो है एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है R डॉट क्या होना चाहिए सेमी ग्रुप। बाकी भी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अभी बाद में अभी रहने देते हैं क्योंकि उसका यूज नहीं है। तो अब सेमी ग्रुप होने का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब वही बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्या फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर, ए बी बिलोंगिंग टू आर, यही है। और दूसरा क्या है एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव ए बी सी इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, अब देखो अब हमने कह दिया फील्ड के बारे में, फील्ड के बारे में क्या कि फॉर ऑल नॉन जीरो ए बिलोंगिंग टू आर ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब क्या यूनिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर ही रहा है। तो आइडेंटिटी का काम हो गया, देयर एग्जिस्ट वन बिलोंगिंग टू आर सच दैट वन इनटू ए, आइडेंटिटी आ गया ना, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया क्या कि ये फील्ड कब होगा इफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट है इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं तो फिर इनवर्स मतलब क्या होता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट होना ही चाहिए यहाँ पे, क्योंकि क्या हुआ अगर ये अगर आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी कहाँ का एलिमेंट होगा, आर का ही तो एलिमेंट होगा। क्यों, क्योंकि ए कहाँ का एलिमेंट है आर का, ए इनवर्स कहाँ का एलिमेंट है आर का। तो अब देखो दोनों को ऑपरेट करेंगे तो बाय द लॉ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन मींस क्लोजर प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी से क्या वो कहाँ का एलिमेंट होगा आर का ही होगा। और ये इसकी वैल्यू कितनी है वन, या यूनिटी, और यूनिटी कहाँ का होगा आर का ही होगा, इसलिए क्या होगा इसलिए ये वाला भी पास कर गया आइडेंटिटी भी। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी पास हो गया क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि फॉर ईच नॉन, लेकिन इसमें एक शर्त है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर ऑल नॉन जीरो ए। ठीक है, नॉन जीरो के लिए क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए, तो ये भी एक और प्रॉपर्टी आ गई मेरे पास। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है ना कि ये एबेलियन। अब देखो फील्ड का डेफिनेशन हमने क्या लिखा, ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज सेड टू बी अ फील्ड इफ each non-zero elements of R have multiplicative inverse। ठीक है, तो इसमें देखो इसके बारे में सोचो, हम पहले ही कह रहे हैं कि क्या है कि ये कम्यूटेटिव रिंग है। कम्यूटेटिव रिंग होने का मतलब क्या होता है फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर ए बी इक्वल टू बी ए। अब देखो ये सारा चर्चा हम विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने इसमें क्या क्या पाया, ये क्या बाइनरी ऑपरेशन है ही, एसोसिएटिव है ही, फिर क्या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। ये क्या होता है एबेलियन ग्रुप होता है, लेकिन एबेलियन ग्रुप किसके लिए नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो हम ये बात कह सकते हैं इसमें
hence we can say that a ring R plus dot is said to be a field if R star dot, देखो आर स्टार का मतलब होता है उसमें जीरो एलिमेंट हमने माइनस कर दिया। आर स्क्वायर मीन्स, सॉरी, जीरो डॉट इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, हमने डिफाइन किया फील्ड के बारे में। फील्ड क्या होता है वो इस टर्म में डिफाइन किया कि a commutative ring with unity is said to be filled if each non-zero element have its multiplicative inverse। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसको हमने मान के लेके चला और फिर ये सब प्रूव कर दिया फॉर ईच नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ द गिवन रिंग। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो डेफिनेशन है फील्ड का, जो डेफिनेशन ये वाली डेफिनेशन और ये दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि a ring R plus dot is said to be a field if R star dot means वो सारे एलिमेंट जिसमें जीरो को छोड़ देंगे इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो। पहला एग्जाम्पल q प्लस डॉट। ठीक है, q मीन्स सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज अ फील्ड, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए एक एक चीज को हम चले प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले देखो Q प्लस इज अबेलियन ग्रुप, ये है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो अगर मान लिया जाए कोई भी एलिमेंट अल्फा हम लेते हैं तो किस फॉर्म में होगा, मतलब P1 अपॉन Q1, P1 Q2 बिलोंगिंग टू, ठीक, इस फॉर्म में होगा वेयर Q2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब देखो मान लिया जाए कि अल्फा, मान लिया जाए हम क्या लेते हैं P1 अपॉन Q1 और फिर बीटा इक्वल टू P2 अपॉन Q2 और गामा इक्वल टू P3 अपॉन Q3 वेयर Q1 Q2 एंड Q3 आर नॉट इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले देखो अबेलियन ग्रुप के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर बाइनरी ऑपरेशन। अगर मान लिया जाए कि कोई दो रैशनल नंबर हम लेते हैं, मान लिया जाए कि अल्फा और बीटा है, दोनों को सम कर देंगे तो क्या मिलेगा, अगेन रैशनल नंबर। ठीक है, तो लिख देते हैं डायरेक्टली, clearly for all alpha beta belonging to Q, alpha plus beta belonging to Q। ठीक है, सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज अगेन अ रेशनल नंबर। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर तो हो गया, या बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करेगा वो तो हो गया, और फिर एसोसिएटिव लॉ। अब देखो रेशनल नंबर की क्या बात करते हैं हम, रियल नंबर पे आते हैं। फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा बिलोंगिंग टू आर, अगर सारे रियल नंबर के लिए अगर ट्रू है तो फिर सारे रैशनल नंबर के लिए भी तो ये ट्रू होगा ना। तो
इसलिए फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा बिलोंगिंग टू क्यू, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर गया। और थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वन तो है ही, वन बिलोंगिंग टू क्यू सच सॉरी आइडेंटिटी अंडर द एडिशन, जीरो बिलोंगिंग टू क्यू सच दैट जीरो प्लस ए इक्वल टू ए प्लस जीरो इक्वल टू ए बिलोंगिंग टू क्यू। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी इज existence of inverse additive inverse for all alpha belonging to q there exist minus alpha। अगर देखो, अगर अल्फा क्या है, कोई एक रैशनल नंबर है, तो उसका नेगेटिव ही एक रैशनल नंबर ही होगा। इसलिए फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू क्यू देयर एग्जिस्ट माइनस अल्फा सच दैट अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एबेलियन। अब देखो वही बात है फिर से, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू क्यू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा बिलोंगिंग टू क्यू। ठीक है। तो ये एबेलियन हो गया। हेंस वी कैन से दैट क्यू प्लस इज एबेलियन ग्रुप, मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है एक ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। और क्या होता है सेकेंड, क्यू डॉट इज सेमी ग्रुप। ठीक है। तो सेमी ग्रुप के लिए अगर ये डेफिनेशन में तो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया था क्या कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो जब बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफाइन कर ही दिया तो फिर क्लोजर प्रॉपर्टी को अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन या क्लोजर प्रॉपर्टी को भी हम दिखा देते हैं, उसके बाद फिर एसोसिएटिव लॉ को शो करेंगे। ठीक है। तो अब देखो, फॉर ऑल क्लियरली फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू क्यू, अगर कोई दो रेशनल नंबर हम लेते हैं तो दोनों का जो है मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा बिलोंगिंग टू क्यू। कैसे, इधर देख, अल्फा अगर P1 अपॉन Q1 हमने लिया था, बीटा इक्वल टू क्या लिया था P2 अपॉन Q2, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा P1 P2 Q1 Q2। मान लिया जाए कैपिटल P1 कैपिटल Q1, फिर से इसी फॉर्म में आ गया ना। तो इसलिए क्या है, ये क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। और दूसरा क्या, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करना चाहिए, तो ठीक है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा बिलोंगिंग टू क्यू। ठीक है। उसी तरह से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी होल्ड करता है फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा बिलोंगिंग टू क्यू, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा एंड अल्फा प्लस बीटा गामा इक्वल टू अल्फा गामा प्लस बीटा गामा। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिंग हो गया। मतलब क्या, Q प्लस डॉट इज ए रिंग। अभी तक रिंग हमने प्रूव कर दिया, और नेक्स्ट क्या प्रूव करना है, सिर्फ फील्ड प्रूव करना है। तो फील्ड प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना होगा, सबसे पहले इसको कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी प्रूव करना होगा। Q प्लस डॉट इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो उसके लिए क्या, सबसे पहले यूनिटी दिखाना होगा। तो क्लियरली वन बिलोंगिंग टू रैशनल नंबर, वन क्या है, रैशनल नंबर ही तो है। अब वन को किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा इंटू 1 फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू क्यू। ठीक है, तो ये रिंग विथ यूनिटी हो गया। अब ये देखो, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू क्यू, अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा। ठीक है, दो अगर हम रेशनल नंबर लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, कम्यूटेटिव। हेंस Q plus dot is CRU मीन्स कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, अब आगे लास्ट क्या है, फील्ड प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, ईच नॉन जीरो एलिमेंट शुड हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अल्फा इक्वल टू 1/2 है, या 2/3 है, 1/5 है, ये सब क्या है, रैशनल नंबर है, या 2 है, 5 है। तो क्या होगा, अब कोई ना कोई ऐसा नंबर तो रैशनल नंबर होगा जिसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 1 के बराबर हो जाए। वो क्या है, 1 2, इसको तो आइडेंटिटी दे दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 3/2, जिसको क्या होगा 2/3 से मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5, इसका 1/2, इसका 1/5। ठीक है, मैंने बस एग्जांपल से दिखाया है इसको, लेकिन इसको जनरली इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू P1/Q1। ठीक है, देयर एग्जिस्ट बीटा इक्वल टू, अब P1/Q1 क्या है, एक रैशनल नंबर है, Q1/P1 भी तो रैशनल नंबर होगा, Q1/P1 ये भी रैशनल नंबर होगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू P1/Q1 डॉट Q1/P1 इक्वल टू 1 बिलोंगिंग टू Q। तो क्या हो गया, each non-zero elements of Q plus dot है multiplicative inverse, मतलब Q plus dot एक फील्ड है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से ये सब भी प्रूव किया जा सकता है, जो कि सारा मैं यहाँ प्रूव नहीं करूंगा, बाकी सारे को आप लोग प्रूव कर लेना। ठीक है, दूसरा क्या है, आर प्लस डॉट। ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, अंडर एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे यूजुअल एडिशन है एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो इस केस में ये भी क्या होगा, फेल्ड हो जाएगा। फिर थर्ड एग्जांपल इज दैट सी प्लस डॉट, ये भी एक फील्ड होगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि C प्लस सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म्स ए फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो उसमें मैंने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग और फील्ड, रिंग का वो सॉरी रिंग का डेफिनेशन को मैंने ओमिट कर दिया था, मैंने कहा था कि बाद में इसे बताऊंगा, तो यही है। और फिर फोर्थ एग्जांपल इज Q √2 ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये इसका जो एलिमेंट है Q√2 का एलिमेंट कैसा होगा, a प्लस B√2 सच दैट a बिलोंगिंग टू रैशनल नंबर। ये क्या है, एक सेट है, Q√2 क्या है, एक सेट है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस फॉर्म में होंगे, a प्लस B√2 वेयर a b बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है ना कि Q√2 Q का एक एक्सटेंशन फील्ड है, वो बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। These are fields, okay, these all are
some examples of fields. Question: show that the set फील्ड को जनरली हम लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है। फील्ड, F for field, the set this is where A such that A belonging to R means set belonging to real number. सच इसका मतलब होता है सच दैट, या ऐसे भी सच दैट लिख सकते हैं, इज अ फील्ड, ठीक है। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम लोग को क्या प्रूव करना पड़ेगा, F प्लस डॉट इज अबेलियन, ठीक है। यहाँ पे चूंकि अब देखो क्या है ना कि हम लोग क्या सेट में क्या है, हमारा मैट्रिक्स है 2x2 के मैट्रिक्स या 2x2 मैट्रिक्स वेयर ईच एंट्रीज आर सेम, ठीक है। तो मैट्रिक्स आ गया तो फिर हम यहाँ पे यूजुअल एडिशन और फिर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, जो ऑपरेशन होगा वो मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा क्या, F प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो अबेलियन ग्रुप का पहला प्रॉपर्टी क्लोजर। अब देखो मान लेते हैं कि एक एलिमेंट अल्फा है इसी सेट का A1, अब ये A1 होगा तो दूसरा भी A1 ही होगा, A1 और बीटा है क्या, B1 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 B1, ठीक है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सबसे पहले हमको प्रूव करना पड़ेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अब देख लो अल्फा प्लस बीटा में क्या आ जाएगा, A1 प्लस B1, सारे एलिमेंट से A1 प्लस B1, A1 प्लस B1, A1 प्लस B1। अब ये सब क्या, वापस देखो हमने क्या लिया था एलिमेंट इस फॉर्म में A1 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 A1, मतलब चारों एंट्री सेम। अब देखो अब ऑपरेट किया दोनों को तो क्या मिल गया, A1 प्लस B1 A1 प्लस B1, मतलब इसी फॉर्म में तो आ गया, बिलोंगिंग टू F। दो हमने एलिमेंट पिक किया यहाँ से और दोनों को ऑपरेट कर दिया अंडर एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन, तो पता चला क्या कि ये जो एलिमेंट है इसी का ही पार्ट है, तो ये क्लोज हो गया। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स, ठीक है। अब एसोसिएटिव मैट्रिक्स एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 12th में, तो उसमें पढ़ाया गया होगा, इट इज एसोसिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन, मतलब क्या ये कुछ ऐसा, फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा बिलोंगिंग टू दिस सेट F, मींस क्या अल्फा इसी फॉर्म में होगा, बीटा भी इसी फॉर्म में होगा, गामा भी इसी फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर तीनों को हम ऐड करेंगे, चाहो पहले बीटा प्लस गामा को ऐड कर देंगे उसके बाद अल्फा से ऐड करेंगे, तो या फिर अल्फा प्लस बीटा को पहले ऐड करके गामा से ऐड करेंगे, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया। और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी देख लो यहाँ पे, आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो देख लो ये 0 0 0 0। अब देखो ये इसी फॉर्म में है या नहीं है, इसी फॉर्म में है, बिलोंगिंग टू क्या, फील्ड सच दैट 0 प्लस अल्फा, अल्फा मीन्स क्या, एक मैट्रिक्स फॉर्म में इसी का ही एलिमेंट है, इज इक्वल टू अल्फा, मतलब 0 प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 0 इज इक्वल टू अल्फा। एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं।
इनवर्स भी तो होगा। अगर कोई अल्फा क्या है इस फॉर्म में ए वन ए वन ए वन ए वन, तो माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस ए वन माइनस ए वन माइनस ए वन माइनस ए वन। अब दोनों को हम ऑपरेट कर देंगे, अल्फा प्लस माइनस अल्फा क्या दे देगा, जीरो आ जाएगा ना। माइनस अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। जीरो के मतलब, कहने का मतलब है कि ये जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, इसको बड़ा में लिख देते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया, अब ये ग्रुप हो गया, अब एबेलियन भी प्रूव कर देते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, एबेलियन ग्रुप के लिए क्या क्या करना पड़ता है, फॉर क्लियरली फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू एफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, मैट्रिक्स में ये होल्ड करता है, ठीक है, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं। हेंस देयरफॉर एफ प्लस डॉट इज अबेलियन ग्रुप, ठीक। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट जो है, एफ प्लस डॉट इज सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप के लिए सबसे पहले क्लोजर और फिर क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ। तो क्लोजर अल्फा मान लिया जाए कि ये हमारा ए वन ए वन ए वन ए वन, और बीटा इक्वल टू क्या है, बी वन बी वन बी वन बी वन। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऑपरेट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, ए वन इंटू बी वन, तो ए वन बी वन प्लस ए वन इंटू बी वन, टू ए वन बी वन हो जाएगा, टू ए वन बी वन टू ए वन बी वन टू ए वन बी वन। अब देखो सारा एंट्रीज क्या है, सेम है, मतलब इसी फॉर्म में आ गया, टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स सेम है। तो अब देखो वही बात है कि दो एलिमेंट्स हमने लिया, अल्फा बीटा पिक किया यहां से, अब दोनों को ऑपरेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या मिला, इसी का ही एलिमेंट मिल गया, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ। तो इन जनरल इन सेट ऑफ मैट्रिसेस या स्क्वायर मैट्रिसेस, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, ये क्लियरली लिख दो, क्लियरली फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा बिलोंगिंग टू एफ, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया, और थर्ड पार्ट में भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करेगा ही, क्योंकि ये सेट ऑफ मैट्रिसेस है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस, तो क्लियरली फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा बिलोंगिंग टू एफ अल्फा बीटा गामा इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो ये हमारा क्या, सॉरी देयर इज सम मिस्टेक, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा एंड अल्फा प्लस बीटा गामा इक्वल टू अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा रिंग प्रूव हो गया। अब देखो हम इसको प्रूव करेंगे कम्यूटेटिव एंड कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, कोई दो एलिमेंट पिक कर लो, सॉरी एफ प्लस डॉट इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो पहला कम्यूटेटिव के लिए क्या करेंगे, लेट
अल्फा इक्वल टू क्या है, एक एलिमेंट लेते हैं A1 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 A1, ऐसे ही होगा। और बीटा क्या है, B1 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 B1, दो एलिमेंट्स लिए हमने। अब दोनों को क्या, अल्फा बीटा हम फाइंड करेंगे और फिर बीटा अल्फा फाइंड करेंगे। दोनों अगर सेम आ गया तो क्या कहेंगे, ये कम्यूटेटिव है, क्योंकि ये तो जनरल एलिमेंट है ना। अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो गया, 2A1 B1 2A1 B1 2A1 B1 2A1 B1, ठीक है। और फिर देखो बीटा अल्फा क्या हो जाएगा, 2B1 A1 2B1 A1 2B1 A1 2B1 A1। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2A1 B1 2A1 B1 2A1 B1 2A1 B1। क्यों, क्योंकि ए बी जो ये जो एंट्रीज है, एलिमेंट्स है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर कम्यूटेटिव होता है। तो इसको यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं, आप लोग राइट साइड में, सिंस फॉर ऑल A1 B1 belonging to R A1 B1 equal to B1 A1, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रूफ क्या हो जाता है, दिस इज कम्यूटेटिव, और फिर विथ यूनिटी भी प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब यूनिटी के लिए क्या, एक आइडेंटिटी भी चाहिए हमें। यूनिटी मीन्स क्या, वही आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट मीन्स क्या, कि वो सब एलिमेंट्स सच दैट वन डॉट अल्फा इक्वल टू अल्फा डॉट वन इक्वल टू, हाँ वही, वन डॉट अल्फा इक्वल टू अल्फा डॉट वन इक्वल टू अल्फा। ठीक है, मतलब वो एलिमेंट, मान लीजिए कि यहाँ पे बी होता, बी अल्फा इक्वल टू अल्फा बी इक्वल टू अल्फा, मीन्स क्या, बी वैसा एलिमेंट होगा जो अल्फा के से मल्टीप्लाई करने से, लेफ्ट या फिर राइट से मल्टीप्लाई करने पे अल्फा पे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। ठीक है, तो अब यूनिटी के लिए क्या करेंगे, देख लो, कोई भी एलिमेंट हमने क्या लिया, अल्फा इक्वल टू, चलो इस बार ए ही ले लेते हैं, ए। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि कोई बीटा इसका यूनिट एलिमेंट है, बी, लेट बीटा इज यूनिटी ऑफ एफ डॉट, डॉट के ही रिस्पेक्ट में है, तो क्या होगा, ए ए ए ए बी 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 इक्वल टू, अब ये क्या है, मान लेते हैं क्या, इसका ये जो है इसका यूनिट एलिमेंट है, यूनिटी है, तो फिर क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे, मींस कि इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यही तो आइडेंटिटी का मतलब होता है। तो ये हो जाएगा क्या, ए ए ए। अब यहां से क्या करेंगे, बस सॉल्व करके हम बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बी की वैल्यू, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2ab a इंटू बी प्लस a इंटू बी, 2ab 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 इज इक्वल टू a a a a। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2ab इज इक्वल टू a
मीन्स क्या, b इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो अब हमारा देखो यूनिट एलिमेंट क्या मिल जाएगा, देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट, या फिर आइडेंटिटी को कई ई से भी डिनोट करते हैं, और मैट्रिसेस में आइडेंटिटी एलिमेंट को आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1/2 1/2 1/2 1/2। ठीक है, तो अब देखो कम्यूटेटिव रिंग हो गया। इससे पहले मैंने हम लोग प्रूव किया कि दिस इज कम्यूटेटिव, उसके बाद मैंने आइडेंटिटी भी फाइंड कर लिया। जो इस रिंग की आइडेंटिटी है वो क्या है, 1/2 1/2 1/2 1/2। ठीक है, अब कम्यूटेटिव विथ यूनिटी तो हो गया। अब देखो, अब फील्ड होने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, ईच नॉन जीरो एलिमेंट हैव इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिके for f to be a field is non-zero belonging to f, मतलब non-zero alpha, मतलब non-zero element of this set should have multiplicative इनवर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट बीटा बिलोंगिंग टू एफ सच दैट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या, आइडेंटिटी के बराबर। और आइडेंटिटी हमने क्या फाइंड आउट किया था, 1/2 1/2 1/2 1/2। ठीक है, सपोज करो अल्फा क्या है, मान लेते हैं बीटा इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और अल्फा क्या है, ए ए ए ए, और फिर बीटा मान लेते हैं बी है बी है बी है बी। ठीक है, ये 1/2 1/2 1/2 1/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो बी की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो फिर से वापस वही 2ab 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 इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 1/2 1/2 1/2 मीन्स क्या, 2ab इज इक्वल टू 1/2। अब देखो इससे b क्या मिल जाएगा, 1/4a। ठीक है, मतलब क्या, अगर कोई भी एलिमेंट इस फॉर्म में हो तो अब देखो क्या है ना कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो बीटा हमने लिया था, बीटा लिया था क्या, जो भी था, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, बी बी इक्वल टू 1/4a 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 1/4a। मतलब क्या, कोई भी एलिमेंट हम अगर इस फॉर्म में लेते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि क्या है, f प्लस डॉट एक क्या है, ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। ठीक है, और उसके बाद हमने आइडेंटिटी इसका फाइंड आउट किया, तो पता चल गया क्या कि ये इसके पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट है सच दैट आइडेंटिटी मीन्स क्या, दिस इंटू ए इक्वल टू ए इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू ए। आइडेंटिटी मीन्स क्या, वैसा एलिमेंट जो एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट से ऑपरेट करने पे उस एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। तो इस पे देखो आइडेंटिटी 1/2 हमने लिया, ये जिसके सारे एलिमेंट्स वैसा स्क्वायर 2/2 के स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 1/2 है, उसको कोई भी एलिमेंट जो इस फॉर्म में उसको मल्टीप्लाई करने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा आइडेंटिटी मिल गया, आइडेंटिटी एलिमेंट इज दिस। ठीक है, अब आइडेंटिटी मिलने के बाद क्या हुआ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स हमने फाइंड किया, क्या इस फॉर्म में आएगा। ठीक, तो अभी हम लोगों ने बेसिक थ्योरी ऑफ रिंग्स और फील्ड्स के बारे में जाना विद सब एग्जांपल्स। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा
डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेसेस, और फिर कुछ उसके एग्जांपल्स, फिर उसके थ्योरम्स, जो आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक CSIR, नेट, गेट या फिर NBHM या फिर किसी सेट की प्रिपरेशन करते हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और कुछ स्टूडेंट अगर CET PG के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा ये। ठीक है, मीन्स वैसे स्टूडेंट जो किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो जिसमें UG लेवल या PG लेवल मैथमेटिक्स आता हो, उन स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल काफी फायदेमंद होने जा रहा है। और मैं काफी एग्जांपल्स सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और कुछ जो अब अगर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें थ्योरम्स, फिर उसके प्रूफ्स को भी अच्छे से एनालिसिस करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।